अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज होगा अहम और इंतहाई बड़ी खबर के साथ। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर मर्द और औरत के कत्ल का मामला। मकतूला बानों की मां का वीडियो पैगाम मंजर आम पर आ गया है। वो कह रही हैं कि बेटी बानों को बलोची रस्मों रिवाज के मुताबिक सजा दी गई है। बलोची माशरती जिरगे के जरिए बानों को सजा हुई। लड़का आए रोज टिकटॉक वीडियोस बनाकर बेटों को तैश दिलाया करता था। मेरी बेटी 5 बच्चों की मां थी। हमारे लोगों ने कोई नाजायज फैसला नहीं किया। फैसला बलोची रस्मों रिवाज के ऐन मुताबिक किया गया। ये अहम खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर मर्द और औरत का कत्ल। मकतूला बानों की मां का वीडियो पैगाम मंजर आम पर आ गया है। नुमाइंदा रशीद बलोच साथ मौजूद है। तफसीलात रशीद बलोच से जानते हैं। रशीद, आगाह कीजिएगा, मां का भी बयान मंजर आम पर आगे अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। उसकी माँ की जो वीडियो सामने आई है उसके मुताबिक उसने तो बाकी बातें की कि मेरी जो बेटी है वो 5 बच्चों की माँ है। उन्होंने उम्रें बता दी कि बड़ा बेटा कितनी उम्र का है और छोटा जो है सबसे छोटा कितनी उम्र का है। वो तमाम तफसीलात के साथ वो शेयर उसने की। लेकिन साथ में उन्होंने एक और अहम बात की। उन्होंने कहा कि हमने जब हमारी बेटी जो है 25 दिन उस बंदे के साथ गायब थी, दोबारा जब वापस आई तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो जो एहसानुल्लाह सुमालानी है वो बार बार मेरे बच्चों को और मेरे उसका जो दामाद है उसको तैश दिलाता रहा और वो टिकटॉक वीडियो बनाता रहा। और ऐसा फिर आखिर में ये जो मामला है बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो उसके बाद हमने फैसला किया, फिर दोनों को मारने का जो है फैसला हुआ है। साथ में वो कहता है कि जी जो सरदार गिरफ्तार है उसका तो इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये फैसला सरदार ने किया ही नहीं था। बाकी हुकूमत की जानिब से हमारे घरों में रोजाना की बुनियाद पर जो छापे मारे जा रहे हैं और साथ रोजाना की बुनियाद पर छापे भी मारे जा रहे हैं। ये अहम बयान भी सामने आ गया। रशीद बलूच हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जिक्र करेंगे इंतहाई शदीद मौसम से मुतालिक। आपको बताएं कि मुल्क भर में शदीद बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। एनडीएमए ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मॉनसून का मौजूदा स्पेल खतरनाक है, जबकि आने वाला स्पेल इससे भी ज्यादा शदीद हो सकता है। क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। बारिशें मामूल से ज्यादा, सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा, बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, डेरा इस्माइल खान और झंग में बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि लाहौर एयरपोर्ट पर 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिशों का मौजूदा सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा, जबकि आइंदा स्पेल ज्यादा खतरनाक हो सकता है। डीजी मेट महर साहबजादा और तर्जुमान PDMA KP अनवर शहजाद की दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा, मुल्क में मजीद क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं, जिससे नदी नालों में तुगयानी आएगी। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और फ्लडिंग का ज्यादा खतरा है। ये वेदर जो है ना 25 तक रहेगा। 25 के बाद इसमें को थोड़ी सी कमी आएगी। आने वाले स्पेल से भी ज्यादा आ सकते। अलर्ट हमने इशू किए हुए हैं, चूँकि पिछले दिनों आपके जो शुमाली इलाके वहाँ पे दर्जा हरारत काफी ज्यादा था। बारिशें इस तरह बारिशें हैं जिसमें क्लाउड आउटबर्स्ट का खतरा ज्यादा रहता है और क्लाउड आउटबर्स्ट जहाँ पर भी ज्यादा होता है वहाँ पर जो है नदी नालों में तूफानी जो है उनका सामना रहता है। रिसेंटली जो हमने एडवाइजरी इशू की थी 21 जुलाई से 25 जुलाई तक जो वेदर ट्रेंड है के मुताबिक जो है बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। सयाहों को हिदायत की गई है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और एडवाइजरी पर मुकम्मल अमल करें। मानसेरा और इसके गिरदोनवा में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद दरिया कन्हार और दरिया सना में पानी का बहाव तेज हो चुका है। सयाहों के लिए वार्निंग जारी है। सयाह बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करें। इस पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं, मानसेरा में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। चौधरी कैसर बताइएगा। मानसेरा और उसकी दूसरा रोज है। बारिश का जो सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से मानसेरा के जो दरिया सिरन दरिया कुनहार के अंदर जो है पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। सियाहों के लिए वार्निंग जारी कर दी है कि वो बिला जरूर जो है वो सफर से ग्रेज करें और सियाती मुकामात के ऊपर दरिया के अंदर जो है सेल्फी बनाने से ग्रेज करें। और सियाहों के लिए जो है दफा 144 नाफज है क्योंकि नदी नालों और दरिया के अंदर वो नहाने से इज्तनाब करें। सियाती मुकामात की अगर यहाँ पर हम बात करें, वादिया नराम, वादिया कगां, जीर सैफुल मलूक, बट्टाकुंडी, बाबू सट्टाप, कोंच वैली और सिरन वैली के जो बलाई पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश का जो सिलसिला है आज दूसरा जोर जारी है। वहाँ का मौसम जो है इंतहाई सर्द हो चुका है और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिशों का जो सिलसिला है ये
26 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा, जिसकी वजह से उधर तरबेला डैम में बड़े सैलाबी रेलों की आमद की वजह से खतरे की घंटी भी बजा दी गई है। बालाई अजला में मॉनसून बारिशों की वजह से आबी गुजरगाहों में पानी की रेलों की आमद जारी है। आबी गुजरगाहों के आसपास दफा 144 का नफाज है। इसी हवाले से बात करेंगे, आसिफ इकबाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ, बताइएगा इस हवाले से क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हरीपुर समेत बलाई अजला में मानसून की बारिशों की वजह से तमाम आबी गुजरगाहों में इस वक्त जो है सैलाबी सूरत हाल है। इस वक्त जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है जहाँ आबी गुजरगाह हैं वहाँ पर जो बड़ी मकदार में पानी की आमद का सिलसिला जारी है। बड़ी मकदार में रेले जो हैं तरबेला डैम की तरफ और खानपुर डैम की तरफ जा रहे हैं। मेरे कैमरे में आप देख सकते हैं सबसे बड़ी आबी गुजरगाह दरियाई दौड़ पर मैं मौजूद हूँ। इस वक्त भी एक बहुत बड़ा रेला जो है तरबेला डैम की तरफ रवां दवा है। खानपुर में छोई के मुकाम पर जो है एक सैलाबी रेला खानपुर डैम में जा रहा है। डैम में पानी की आमद 3.5 लाख क्यूसेक के लगभग है। पानी का अखराज भी इसी तरह जो है तकरीबन 3.5 लाख क्यूसेक है। मसाजिद में ऐलानात किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कौंसल, विलेज कौंसल, नेबरहुड कौंसल की सतह पर जो है लोगों को इन आबी गुजरगाहों से दूर रहने की हिदायत की जा रही है। इसी तरह तरबेला डैम में और दीगर आबी गुजरगाहों में पुलों इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम जारी है। जेलम में बहाली के कामों की क्या सूरत हाल है और मजीद बारिश से शहरियों के क्या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जानते हैं यासिर फहमीद से। यासिर, बताइएगा। बारिशों के बाद जेलम की 2 बड़ी बरसाती गुजरगाहें नाला गहान और नाला बिनहान है जो तबाही मचाई थी। इसकी भरपाई तो शायद ही कई माह लग जाएं, मगर जो नुकसानात इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ इसकी आर्जी बहाली में भी कई हफ्ते दरकार हैं। जेलम और पिंड दादर खान को मिलाने वाला दारापुर पुल मुकम्मल बह जाने से दारापुल समेत मुतअद्दिद देहात जेलम से कट गए थे, जिसकी आर्जी बहाली के लिए स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल एक पुल की तामीर की जा रही है जो तकमील के आखिरी मराइल में है। 350 मीटर से ज्यादा लंबे इस पुल को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। इसके साथ साथ कई देहात की राब्ता सड़कें आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए भी बहाल किया जा रहा है। तहसील स्वाबा के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद जाती छोटे डैम भी मौजूद हैं जो बारिशों के बायस पानी से भर चुके हैं। इनकी वजह से अतराफ की आबादियों को शदीद खतरा लाहक है। इंतजामिया ने इन डैमों की ताहाल जांच पड़ताल नहीं की, जो कि बेहद जरूरी है। आसपास की आबादी के मकीनों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में इन छोटे डैमों में पानी की सूरत हाल और स्ट्रक्चर का फौरी जायजा लेकर और जो कमजोर डैम है उनको फौरी खाली करवाया जाए ताकि किसी भी नागहानी आफत से। और अब आपको बताएं कि गिलगित शाहरा बाबूसर में फंसे तमाम सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। रेस्क्यू किए गए सयाहों को चलास शहर मुंतकिल किया गया है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्लाह फराग के मुताबिक लापता अफराद की तलाश अब भी जारी है। शाहरा कराकरम दोबारा 1-2 मकामात पर बंद हो चुकी है। बंदिश से हजारों मुसाफिर जगह जगह फंसे हुए हैं। शाहरा रेशम को बशाम तक बहाल करने का काम भी जारी है। इसके अलावा वज़ीर आला हाजी गुलबर खान आज शाहरा बाबूसर के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज और सखर बैराज दोनों पर सैलाबी रेला मौजूद है और गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में इजाफे के सबब अब ये मुमकिन है कि गुड्डू बैराज पर फिर दरमियाने दर्जे का सैलाब हो सकता है। बात कर लेते अपने नुमाइंदे शाहिद अली से। जी शाहिद, क्या सूरत हाल है? आने वाली बारिशों के सबब दरिया सिंध में सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। गुड्डू बैराज और सखर बैराज जो एक मरतबा नॉर्मल पोजीशन में चले गए थे, सैलाबी रेला यहाँ से गुजर गया था, वो एक मरतबा फिर सैलाबी रेले की लपेट में आ चुके हैं। बात अगर करें गुड्डू बैराज पर तो गुड्डू बैराज पर इस वक्त जो है वो निचले दर्जे का सैलाब है, लेकिन ये दरमियाने दर्जे के सैलाब की जानिब बढ़ रहा है। और सखर बैराज यहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 60,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी का इजाफा हुआ है। यहाँ पे पोजीशन जो है वो बदल रही है और ये भी निचले दर्जे के सैलाब पर चला गया है। बात कर लेते हैं माहिर आबपाशी और साबिक कंट्रोल रूम इंचार्ज सखर बैराज अब्दुल अजीज़ सुमरो से कि ये जो एक दफ़ा दोबारा जो है बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है तो उसके बाद दोबारा पानी की जो सूरत हाल है वो तब्दील होती जा रही है कि नॉर्मल से दोबारा जो है लो फ्लड और मीडियम फ्लड की तरफ जा रहे हैं। आपको एक और बात बताता चलूँ कि इस वक्त जो तरबेला, कालाबाग, चश्मा से जो पानी रिलीज़ हुआ था वो तौंसा बैराज और गुड्डू बैराज के इस वक्त दरमियान मौजूद है और वो अब गुड्डू की तरफ बढ़ रहा है। सखर बैराज पर पानी की सतह में इजाफा जारी है और कोटी बैराज पर जहां पानी इस वक्त 1,91,000 से तजावुज़ कर चुका है, वहां भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। लाहौर का रुख करेंगे जहां बारिश से 137 फीडा स्ट्रिप कर गए हैं। बारिश ने जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। बाबा ग्राउंड में बताया जा रहा है कि हाशी पानी से टूटने वाली सड़क बहाली करने के बजाय दाखिली रास्ता मट्टी का ढेर लगाकर बंद किया गया है। इलाका मकीन महसूर होकर रह गए। इस वजह से बात करेंगे, अफजाल अब्बासी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अफजाल, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर?
لاہور شہر میں صبح سویرے 2 گھنٹے سے زائد ہونے والی موسلادھار بارش کے اسپیل نے جل تھل ایک کر دیا ہے اور نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں. کئی علاقوں سے ابھی بھی جو ہے وہ پانی نہیں نکالا جا سکا. میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے علاقے گلبرگ میں, جہاں پر 90 ملی میٹر کے قریب جو ہے وہ بارش ریکارڈ کی گئی. اور میرے کیمرامین حسن خان اگر آپ کو اس وقت دکھا سکیں تو ظہور الہی روڈ پر جو ہے وہ بارش کا پانی خاصا جمع ہے. ٹریفک کی روانی جو ہے وہ سست ہے, گاڑیوں کی رفتار انتہائی کم ہے اور پانی جو ہے کافی جمع ہے. واسا کا عملہ بھی یہاں پر موجود ہے جو پانی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, اور واسا حکام کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 1.5 سے 2 گھنٹے میں جو ہے یہ شارہ جو ہے اس کو کلیئر کر لیا جائے گا اور پانی یہاں سے نکال دیا جائے گا. جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن بھر جو ہے وقفے سے بارش کا یہ سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے. اور سب سے زیادہ جو بارش ہے وہ تاج پورہ کے علاقے میں 115 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی, جبکہ ایئرپورٹ میں 110 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ. ویلکم بیک. اہم خبر آپ کو دیں گے. شارع تھک بابو سر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں. گلگت میں سیاحوں کی 8 سے زائد گاڑیاں سیلاب کی زد میں آئی ہیں. 5 سیاحوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں. 4 سیاحوں کو زخمی حالت میں ریسکیو کیا گیا ہے. ایک کی حالت تشویشناک ہے. ریسکیو کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. ترجمان کا یہ بتانا ہے شارع بابو سر کے کئی مقامات بند, سڑکیں, کھیت کھلیان تباہ, جبکہ شارع تھک بابو سر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں. گلگت میں سیاحوں کی 8 سے زائد گاڑیاں سیلاب کی زد میں آ گئیں. 5 سیاحوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں, جبکہ 15 سے زائد لاپتہ ہیں. ترجمان کا یہ بتانا ہے 4 سیاحوں کو زخمی حالت میں ریسکیو کر لیا گیا. دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے شیر پاؤ پل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے. یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. شاہ محمود قریشی, حمزہ عظیم سمیت 5 ملزمان کو بری کیا گیا ہے. سرگودا کی عدالت نے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کو 9 مئی واقعات میں مجرم قرار دے دیا. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. بتا دیں کہ یہ اہم فیصلہ سنایا گیا ہے. گزشتہ روز انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے شیر پاؤ پل کیس کا فیصلہ جاری کر دیا ہے. تحریک انصاف کی یاسمین راشد, محمود الرشید, اعجاز چودھری, علی حسن, افضال عظیم محفوظ فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے کے مطابق شاہ محمود قریشی, حمزہ عظیم سمیت دیگر 5 ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا گیا ہے. دوسری جانب انسداد دہشت گردی سرگودا کی عدالت میں 9 مئی میاں والی ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے احمد خان بچر سمیت 32 کارکنوں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی. ATC کے جج محمد نعیم شیخ کی عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ 9 مئی کو 82 پولیس اہلکاروں کو تشدد کر کے زخمی کیا گیا تھا. لاہور سروے روڈ پر ہنگامہ رائی میں سرکاری املاک کو نظر آتش کیا گیا. لاہور میں 9 مئی کو 4 مقدمات پر یہ لوگ اکٹھے ہوئے 4 مقامات پر یہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے. PTI کے مشتعل ہجوم نے سوشل میڈیا پر خود ویڈیو ڈالی. ویڈیو کی بنیاد پر حملہ کی شناخت کی گئی. جناح ہاؤس جلنے پر فاتحانہ تقاریر کی گئی. 82 پولیس اہلکاروں کو تشدد کر کے زخمی کیا گیا تھا. لاہور سرور روڈ پر ہنگامہ رائی میں سرکاری املاک کو نظر آتش کیا گیا. 82 پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے. سرور روڈ پہ جو ہنگامہ آرائی ہوئی جس میں سرکاری گاڑیوں کو جلایا گیا, پولیس کی گاڑیوں کو جلایا گیا اور ان واقعات پہ سزاؤں کا اعلان ہوا ہے. ٹوٹل اس میں 14 ملزمان تھے جس میں سے 6 ملزمان کو بری کر دیا گیا, 8 کو سزا ہوئی. لوگوں کو بھڑکا رہے تھے. انہوں نے اپنی ویڈیوز, اپنی تقریروں کی ویڈیوز, اپنے قافلوں کی ویڈیوز ڈالی. 9 مئی کے دن جب جناح ہاؤس جل رہا تھا, کیا فاتحانہ تقریریں اور ان کا فاتحانہ انداز اور ایسے لگ رہا تھا جیسے انقلاب آ گیا ہے. کیا ان کی فیس بک پہ, ان کے انسٹا پہ, ان کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ, ان کے واٹس ایپ گروپس میں ان کی ویڈیوز, ان کی وہ تمام شواہد موجود نہیں ہیں؟ جبکہ دوسری جانب ریاستی اداروں نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ سانحہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا نہیں پوری قوم کا مقدمہ ہے. شہداء کی توہین, تنصیبات پر حملے اور قائد اعظم کی رہائش گاہ کو جلانے جیسے واقعات کسی صورت معاف نہیں کیے جا سکتے تھے. ترجمان کے مطابق آزادی اظہار رائے کی آڑ میں ریاستی سالمیت پر وار آئین کی خلاف ورزی ہے. شہداء کی توہین اور قومی اداروں پر حملے ناقابل معافی ہیں. شرپسند عناصر کو قانون کے مطابق سخت سزا ناگزیر ہے.
आज़ादी इजहार के पीछे छुपकर रियासत दुश्मनी कबूल नहीं। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा है कि किसी भी मुल्क में अगर उसकी फौज पर हमला हो, अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए और जो ये सब करवाएं वो सजा के मुस्तहिक हैं। किसी भी मुल्क में उसकी फौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक की, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहाँ पे अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पे सवाल खड़ा है। तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं, उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा फौज का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि 9 मई का वाक़या नहीं भुलाया जा सकता। आर्मी जिन अमूर पर बिल्कुल मुत्तफ़िक और क्लियर है वो ये है कि साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार राय की जमानत देता है, लेकिन ये आज़ादी मुल्की सालमियत या दिफा पर हमले का लाइसेंस नहीं देती। आज़ादी राय की आड़ में दुश्मनी फैलाना नाकाबिले कबूल है। आर्टिकल 19 बिलाशुबा आज़ादी या इजहार राय का उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है। आर्टिकल 19 बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहता है कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। तो जो आईन और कानून पाकिस्तान है वो बड़ा वाज़ेह है कि वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देती। 9 मई के जख्म कौम के दिल पर नक्श हो चुके हैं। इंसाफ की तकमील ही इन जख्मों पर मरहम रख सकती है। और अब आपको ये बताएं कि जमात इस्लामी के तहत गुलशन इकबाल ब्लॉक 16 में एक एक्टिविटी की जा रही है। कफील अहमद वहीं पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे जो कि मौसम के हवाले से भी आगाह करेंगे और इस एक्टिविटी से मुतालिक भी। बताइएगा कफील। देखिए मैं इस वक्त गुलशन इकबाल जो है महमूद गजनवी पार्क है वहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ और ये खिदमत के तहत अगर हम बात कर लें इस वक्त शजरकारी मुहिम का आगाज़ जो है वो किया गया है। मेरे कैमरामैन इस वक्त दिखाएंगे ये तमाम वो पौधे हैं कि जो कि यहाँ लगाए जाने हैं, कुछ लगा दिए गए हैं, कुछ लगाए जाने आप देख सकते हैं, इसलिए कि कराची में जो है वो पौधों की बहुत ज़रूरत है। अलखिदमत के कुछ वॉलंटियर्स मेरे साथ डॉक्टर सादिया। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस कैंपेन के हवाले से? मैं इसलिए यहाँ पे हूँ कि ये एज बीइंग अ डॉक्टर ये मेरी जो शजरकारी से एक इन्वायरमेंट की जो फ़िज़ा होती है वो साफ़ होती है, बेहतर होती है, ऑक्सीजन होती है। तो इनके जो फ्रेश एयर में जो पेशेंट्स के जो लंग के पेशेंट्स होते हैं, जो रेस्पिरेटरी के पेशेंट्स होते हैं, उनसे इनकी अच्छी हवा और इनकी सेहत में इनका इसमें बहुत अमल दखल होता है इनका। मौसम खुशगवार है, अबरालूद है और तवक्को है कि आने वाले दिनों में जो है वो मौसम मज़ीद बेहतर होगा और शायद मे भी कि जो है वो कराची की जो है वो बारिशें भी होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।